हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 3-4 महीने हो गए हैं घर पे बैठे हुए। हो सकता है बोर हो गए हों, बट बोर होना नहीं है। साइंस ले रखी है तो लगातार पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। सर्कुलर मोशन आज अपने लोग शुरू करेंगे। नया चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन के बाद इसको कराया जाता है। तो आज अपने लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अपने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो आज अपन लोग करेंगे कि कैसे अपने लोग एक लेवल रोड के ऊपर एक गाड़ी को चला सकते हैं सेफली। कैसे पहाड़ी इलाकों में गाड़ी को सेफली चला सकते हैं। किन किन कंडीशंस में गाड़ी पलट सकती है, किन किन कंडीशंस में गाड़ी स्किड हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आपको गाड़ी वाकई में चलानी आनी चाहिए तो अब इन जो टर्म्स का आज मैं जिन पर्टिकुलर फैक्ट्स का आज मैं जिक्र करूंगा ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो पहाड़ी इलाकों में जब टर्न लेने जा रहे हो तो आप सेंट्रीपिटल का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल का ध्यान नहीं रख रहे हो कि कितना होना चाहिए, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी। टर्न होन लेना चाहिए था 40 पर, आप ले रहे हो 100 पे, तो क्या होगा, गाड़ी सीधी खाई। टर्न लेना है 30 पे, आप ले रहे हो 10 पे, तो साल तो आपकी गाड़ी सीधी पहाड़ में। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज आपके सामने आया एक नई वीडियो के साथ, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। तो भाई, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, कार ऑन अ लेवल रोड, कार ऑन अ लेवल रोड। अगर लेवल रोड की बात करें, फ्लैट सरफेस जैसे प्लेन एरियाज की बात करें, वहां पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उन पर्टिकुलर जगह पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सपोज ये एक लेवल रोड है, ठीक है, और ये एक गाड़ी है आपकी। भाई ड्राइंग ऐसी है, हंसेगा कोई नहीं। ठीक है, ये एक गाड़ी है। आपको आगे से गाड़ी ऐसे दिखेगी, दो टायर दिखेंगे उसके, या आगे से चारों देख लोगे, दो ही देखेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर टर्न लेना है। और जब गाड़ी को टर्न लेना होगा तो क्या होता है, सपोज अगर आपने फिल्में देखी है ना, कौन सी फिल्में देखी होंगी, फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होंगी, सारे के सारे पार्ट सब लोगों ने देखे होंगे। तो जब वहाँ पे टर्न लेते हैं, कर्व लेते हैं, कर्व के अराउंड जब गाड़ी चलती है और अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ भागती है। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करती है गाड़ी, बाहर की तरफ भागती है। अब वो बाहर की तरफ भागती है तो उसको अंदर की तरफ तो कोई ना कोई है जो रोक रहा होगा। तो वो कौन रोक रहा होता है, तो बेसिकली ये टायर्स और इस पर्टिकुलर रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है। भाई गाड़ी किधर भी जाना चाहेगी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, सीधी सी बात है। बाहर गाड़ी आगे जाना चाहेगी तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। गाड़ी इधर बाहर जाना चाहेगी तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर गाड़ी गाड़ी बाहर निकल जाती है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर, गाड़ी के ऊपर जो इनवर्ड फोर्स लगता है, इनवर्ड अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसी सेम टाइम पर गाड़ी के ऊपर बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, दैट इज इमेजिनरी फोर्स। ये स्यूडो फोर्स ध्यान रखना, कौन सा सेंट्री फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वो गाड़ी को बाहर की तरफ धकेलता है। इन केस अगर वो अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, वो गाड़ी को रोक रहा होगा, अगर वो कम हो गया किससे, सेंट्रीपिटल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल से, तो गाड़ी बाहर की तरफ भाग जाएगी और हो सकता है पलट भी जाए। अच्छा हाँ, पलट भी सकती है। पलटने वाला केस भी बताऊंगा, जिसको अपने लोग इंग्लिश में बोले तो कहते हैं टॉपल भी कर सकती है। अपने लोग दो कंडीशंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे, एक गाड़ी स्किड हो सकती है, उसको मैं ड्रिफ्ट कह रहा था, और एक गाड़ी पलट भी सकती है अगर स्पीड ज्यादा हो तो। स्किडिंग के कंडीशंस क्या होंगे और टॉपलिंग के कंडीशंस क्या होंगे, दोनों के बारे में थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी देखिए पहले, तो गाड़ी आ रही है, जब गाड़ी आ रही है ऐसे कर्व ले रही है, तो कर्व ले रही है तो टायर्स कहाँ जाना चाह रहे हैं, टायर्स बाहर जाना चाह रहे हैं। टायर्स बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट उनको अवॉइड कौन कर रहा है, अंदर की तरफ लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्सेस, अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस टायर के ऊपर लग रहा होगा F1, इसके ऊपर लग रहा होगा F2, मान मान लिया नेट फोर्स तो स्मॉल f विल बी इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस F2। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस टायर का हो गया N1, इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया N2। तो टोटल गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, कैपिटल N। बिल्कुल। वेट mg कहाँ लगेगा, वेट mg नीचे की तरफ।
इस टायर का नॉर्मल डायरेक्शन n1, इस टायर का नॉर्मल डायरेक्शन n2, कंप्लीट गाड़ी का नॉर्मल डायरेक्शन n। तो भाई कंप्लीट गाड़ी का वजन इन दोनों टायर्स के ऊपर पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन n है वो n1 प्लस n2 के बराबर होगा। जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स F है वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो इनवर्ट्स लग रहा है और जो गाड़ी को सर्कुलर मोशन में मेंटेन करके रखेगा वो F1 F2 मिलके एक सर्टेन फ्रिक्शनल फोर्स F प्रोवाइड करवाएंगे। और वो जो अंदर की तरफ लगेगा तो वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है इनडायरेक्टली, आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स तो प्रोवाइड करवाएगा ही, तो वो कौन सा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अंदर की तरफ लगेगा। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा गाड़ी सर्कुलर मोशन में घूमती नजर आएगी। तो गाड़ी सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ घूमती नजर आ रही है तो उसके अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज आर इस कर्व का रेडियस। अगर इसको कहीं ना कहीं मैं कंप्लीट कर देता हूं तो सेंटर से इस कर्व का कोई ना कोई रेडियस होगा कैपिटल आर। तो एम बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इस ये पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और कौन प्रोवाइड करवाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसी सेम टाइम पर अगर मैं ये देखूं कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो टायर्स और इस रोड के बीच में लगने वाला होगा कोई ना कोई कोफिशिएंट म्यू। ठीक है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। और एन की वैल्यू किसके बराबर है, हमेशा पता ही है एम जी के बराबर होती है। तो एन को एम जी की जगह रख देंगे, तो इसको रख दियो इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम फर्स्ट 2 and 3 we get mv square upon r will be equal to mu mg। तो ये v क्या हो सकती है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा करोगे तो गाड़ी बाहर भाग जाएगी। ये v क्या हो सकती है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा करोगे तो गाड़ी बाहर भाग जाएगी। तो इसको मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ v मैक्सिमम। फॉर स्किडिंग, स्किडिंग के लिए बाहर ना भागे तो v मैक्सिमम। तो v मैक्स का स्क्वायर किसके बराबर, तो m से तो m वैसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया इधर म्यू आर जी। तो v मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो म्यू कैपिटल आर जी। तो ये आपको मिल चुकी है वेलोसिटी। ये पर्टिकुलर वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे आप गाड़ी सेफली चला सकते हो, जिससे आप गाड़ी सेफली टर्न ले सकते हो। बट अगर आपने इससे ज्यादा वेलोसिटी रख दी तो दिक्कत होने वाली है, फिसल जाएगी गाड़ी, संभाल नहीं पाओगे, पलट भी सकती है। पलटने का केस अभी बताता हूँ कब पलट सकती है, बट स्किड तो पक्का कर जाएगी अगर इससे ज्यादा हो। फिर इससे कम हुई तो कम होने दो, कोई बात नहीं, कम होने दो, कोई बात नहीं। तो वी मैक्स की वैल्यू कम हो सकती है, कम हो सकती है इससे। तो आपका सिंपल ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। इससे कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इससे ज्यादा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, स्किड कर जाएगी। समझ में यही बात। अब बात करते हैं कि गाड़ी पलट कब सकती है। तो पलटने के चांसेस उसको टॉर्क कब मिल सकता है, तो टॉर्क दो चीजों का यहाँ पर बैलेंस होगा। एक सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉर्क बैलेंस होगा और दूसरा ग्रेविटी का टॉर्क बैलेंस होगा। ठीक है, तो टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल, टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल विल बी इक्वल टू टॉर्क बाय ग्रेविटी। ये दोनों टॉर्क्स को क्या कर देना है, सिंपली इक्वेट कर देना है। और आपको टॉपलिंग वेलोसिटी जिससे वो पलटे ना, उससे कम कम पर नहीं पलटेगी, स्किड करती रहेगी। पलटेगी नहीं तो खतरा नहीं है, स्किड करते रहोगे, चलो बच तो जाओगे। बट अगर पलट गई तो भाई साहब गाड़ी के तो उड़ेंगे, उड़ के पर कच्चे आपके भी उड़ जाएंगे। तो टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर इनटू, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है ना टॉर्क, इनटू हाइट एच। हाइट एच, एच यहां पर क्या है, हाइट एच। ठीक है, एच हाइट यहां पर क्या है, तो भाई गाड़ी की अपनी हाइट कहां से, उसके सेंटर से, अर्थ से गाड़ी का सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होता है उससे उसकी हाइट। बेसिकली एच मैंने आपको बता दिया क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सरफेस तक की जो हाइट होगी वो हो गई एच। बट अगर मैं बात करूं टॉर्क बाय ग्रेविटी, तो भाई एम जी आपका गाड़ी का वेट हो गया इनटू डिस्टेंस डी बाय टू। व्हाट इज दिस, डी बाय टू, तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। एच वाज द, ये गाड़ी, फिर से देख लो एक बार, ये गाड़ी, ठीक है, इसके ये दो व्हील्स होगा भाई, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक
इसकी हाइट होगी वी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं हो गई ना गाड़ी की, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रोड के बीच की जो हाइट होती है उसको एच नाम दे दिया। डी क्या है? डी है डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स। उसको आधा करके यहाँ mg से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल जाती है, टॉर्क बाय ग्रेविटी दैट इज एक्टिंग ऑन द, ओ सॉरी, ठीक है, टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ? एच के साथ। इन दोनों टॉर्क्स को क्या रख दो आपस में इक्वल, तो m से m हो जाता है कैंसिल, तो v मैक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी डी आर अपॉन 2h। तो v मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डी आर अपॉन 2h। तो ये हो गई आपके पास टॉपलिंग वेलोसिटी। दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। एक v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, और दूसरा वी मैक्स किसके लिए? टॉपलिंग के लिए। क्या निकल के आया? जी डी आर अपॉन 2h। ये दो फॉर्मूले जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी अभी एक क्वेश्चन करते हैं जब, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो इनकी आपको जरूरत पड़ सकती है। अब आगे देखिए भाई, क्वेश्चन करते हैं अगला। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और मैं कंपटीशन के ही कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। एकेडमिक के क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है भाई, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो, आपने टॉपिक को समझ लिया हो तो बहुत इजी होते हैं, ट्रस्ट मी यार, करके देखना। चलो मैंने अभी पिछली वीडियोस अपलोड करी हैं, आप लोगों ने अगर कंसेप्ट उन वीडियोस के थ्रू अच्छे से कवर अप कर लिया होगा ना, तो आप एकेडमिक के क्वेश्चंस करके देखना। कंपटीशन के क्वेश्चंस के लिए आपको दिन रात लगना पड़ता है, नींद को 4 से 5 घंटे करना पड़ता है। आईटीएंस ऐसे नहीं बनते, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोड है, कोई बैंकिंग नहीं है, ठीक है, और रेडियस दे रखा है 20 मीटर, वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। कोई क्वेश्चन है आपके पास? हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई बैंकिंग नहीं है, वेलोसिटी दे रखी है गाड़ी की 18 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए विच विल प्रिवेंट फ्रॉम स्किडिंग, तो म्यू की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है। और वहां का रेडियस दे रखा है 20 मीटर, रोड का जो रेडियस है वो 20 मीटर के बराबर। तो भाई वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है कि ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम आपकी वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो ठीक है। आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, मैक्सिमम इतनी तो कम से कम भी म्यू आर जी, कम से कम भी म्यू आर जी। तो क्यों? क्योंकि वी एम मैक्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो इस समय आपका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा वो होगा v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो v के लिए आपके पास है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड आपने यहाँ पुट कर दिया। अंडर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट करना है। रेडियस 20 मीटर, जी को 10 ले लो। अब तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 अपॉन रूट 200 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है? 10 रूट 2 इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट में, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके देख लो एक बार। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिल जाता है म्यू इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू 2, तो दैट बिकम्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। इस तरह से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच विल प्रिवेंट फ्रॉम स्किडिंग। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रोड दे रखी है, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, फिर से हॉरिजॉन्टल रोड है और इस बार म्यू एस की वैल्यू दे दी उन्होंने 0.5। लिख लेते हैं कंडीशन जो जो गिवन है पहले तो। हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक, म्यू एस की वैल्यू है 0.5, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए? ये सपोज जो कोई भी गाड़ी थी आपकी, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक हाइट होनी चाहिए, वो हाइट आपको चाहिए, और व्हील्स के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए डी। तो ये दोनों चीजें गिवन है। हॉरिजॉन्टल रोड है, म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5, ठीक है, और एच की वैल्यू गिवन है 0.3 मीटर, और डी की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर के बराबर। अब बोला क्या है कि भाई दोनों वेलोसिटीज पता करिए कि जिन पर्टिकुलर वेलोसिटी से गाड़ी स्किड भी ना करे, मतलब मैक्सिमम स्किडिंग वेलोसिटी
पता करनी है। और दूसरा एक ऐसी वेलोसिटी पता करिए जहां पर गाड़ी आपकी टॉपल ना कर सके, स्किड कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, टॉपल ना करे। तो भाई सेफेस्ट वेलोसिटी आपको पता करनी है जहां पर बॉडी आपकी स्किड ना करे। तो भाई हॉरिजॉन्टल रोड है, म्यू एस की वैल्यू 0.5, एच की वैल्यू 0.3 मीटर और डी की वैल्यू 1 मीटर, और रेडियस की वैल्यू पता करनी है। तो रेडियस दे रखा है 80 मीटर का, रेडियस दे रखा है 80 मीटर, 80 मीटर का रेडियस दे रखा है। अब आपको साफ दिख रहा है वी मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो वो फॉर्मूले से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो म्यू की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 80 और जी की वैल्यू 10, लगा के देख लो कितना आ रहा है। तो अंडर रूट ऑफ ये आ गया 400, दैट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये पर्टिकुलर वो वेलोसिटी है कि अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो गाड़ी स्किड करना शुरू कर देगी, बट इतनी वेलोसिटी पर गाड़ी स्किड नहीं करेगी, आराम से टर्न ले लेगी। ठीक है, अब पता करनी है कौन सी वेलोसिटी, टॉपलिंग वेलोसिटी, कि इससे पहले, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से पहले पहले तक गाड़ी स्किड करती रहेगी, बट इससे अगर बियॉन्ड कर दी तो गाड़ी टॉपल कर जाएगी। तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिस पर गाड़ी टॉपल नहीं करेगी, बट इसके बियॉन्ड टॉपल कर जाएगी। तो टॉपलिंग वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं अब। तो टॉपलिंग वेलोसिटी, तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डी आर अपॉन 2h। तो भाई h की वैल्यू 0.3 है, लिख दो, g की वैल्यू 10, d की वैल्यू 1, r की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू h। h कितना है 0.3। इसको सॉल्व करो तो आ जाता है 20√10। वी मैक्स कितना है 20√10। देखा जाए तो 3.3 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आती है 66 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पहले पहले तक गाड़ी स्किड करती रहेगी, पलटेगी नहीं। बट जैसे 67 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी पलट भी सकती है, पलट सकती नहीं है, पलट जाएगी। तो इतना ध्यान रखना, कहीं पर भी जाने से पहले, पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले कर्व्स का पता कर लेना, कितना रेडियस है, कितनी सरफेस स्मूथ है या रफ है, कितनी रफ है, उसका म्यू पता कर लेना। फिर हर पर्टिकुलर टर्न का मैक्सिमम वेलोसिटी पता कर लेना कि स्किड तो नहीं करेगी, कहीं कहीं पलट तो नहीं जाएगी, कहीं प्लेन एरियाज में भी ऐसे ऐसे टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो भाई इन पर्टिकुलर टर्न्स में गाड़ी पलटे ना, गाड़ी स्किड ना करे, तो उसके लिए क्या करा जाता है, गाड़ी को, और गाड़ी को कह रहा हूँ, रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है एक एंड से, रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है एक एंड से कि गाड़ी इजिली स्किड ना करे। ऐसा भी नहीं है अब आप जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा दो गाड़ी पलटेगी नहीं, गाड़ी स्किड नहीं करेगी। तो उसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस केस में भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। तो मैं दोनों कंडीशन आपको बता देता हूँ। जब आपने क्या करा, रोड को एक तरफ से थोड़ा सा उठाया, जब आपने क्या करा, रोड को एक तरफ से थोड़ा सा उठाया, उसके अपने लोग दो कंडीशंस कर देते हैं। एक, रोड फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करवा रही है, रोड फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करवा रही है, स्मूथ मान लेते हैं। और दूसरे में फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों ही कंडीशंस को अपने लोग यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, दोनों ही कंडीशंस को। ठीक है, तो जितना भी सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है, तो एक वीडियो ये बनेगी और दूसरी और बनेगी एक, उसमें वर्टिकल सर्कल अपने लोग करेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मत मिस कर जाना। वैसे तो ये भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो, सपोज जो पहले आपके रोड फ्लैट थी, अब उसको थोड़ा सा उठा दिया। अब ऐसा भी नहीं है 15-20 डिग्री के एंगल से उठा दिया जाता है, ना ना ना, हार्डली पॉइंट में होता है या 1-2 डिग्री होता है, कभी कभी 5, और क्वेश्चन में हो सकता है 10 डिग्री दे, हो सकता है। ठीक है, अभी आपने क्या करा, सपोज किसी एंगल थीटा से उस रोड को एक तरफ से उठा दिया। अब ये वो रोड थी, ये वो रोड थी भाई, ये वो रोड है जिसको उठाया गया है। तो आपकी अब गाड़ी जो है वो समथिंग ऐसे आएगी, या टायर टूर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना ये गाड़ी है। अब उसका नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा, अब उसका नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा, गाड़ी आ रही है इस तरह से, गाड़ी ऐसे जा रही है, तो उसका नॉर्मल डायरेक्शन इधर इधर है। तो अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनाना चाहूँ, तो एक नॉर्मल डायरेक्शन इधर लगेगा सेंटर की तरफ, सेंटर यहाँ होगा, सेंटर की तरफ एक नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लगेगा। ठीक, तो सर जी अभी तक आप लोगों ने mg को रिजॉल्व करा था, तो mg नीचे की तरफ लगता था एक, फिर उसके कंपोनेंट बनते थे, एक इधर जाता था, एक नीचे इधर आता था। तो ये होता था उस समय थीटा। ठीक,
तो नॉर्मल का जस्ट अपोजिट एम जी कॉस थीटा होता था, और एम जी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या होगा फिर, तो ये एन का कोई कंपोनेंट, तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाना चाहिए। समझिए यहाँ पर मैं ये मेरा ये मकसद दोनों को बनाने का था कि मैं ये थीटा पता कर सकता। तो एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा जस्ट एन के अपोजिट, और एम जी का साइन थीटा जस्ट अपोजिट होगा इधर के कहीं कोई कंपोनेंट बनाऊं तो ये थीटा और ये थीटा क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये थीटा तो ये थीटा कैसे, वही एम जी कॉस थीटा के कंसेप्ट से। अगर ये थीटा तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो गया एन कॉस थीटा, ठीक। और इधर वाला एन साइन थीटा। तो इसका मतलब अगर गाड़ी सेफली सर्कुलर टर्न ले पा रही है तो उसको जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अगर प्रोवाइड करवा पा रहा है तो अंदर की तरफ लगने वाला कोई फोर्स देखिए कौन सा है, तो वो है एन साइन थीटा। तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है एन साइन थीटा, तो यहाँ पर जो एन साइन थीटा है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, एन साइन थीटा यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर नाम का एक फोर्स। ठीक है। दूसरी चीज एन cos थीटा क्या कर रहा है, एन cos थीटा क्या कर रहा है, साफ दिख रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है, दोनों को डिवाइड करिए, एन से एन कैंसिल, tan थीटा आ जाएगा, इधर एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। तो देखा जाए तो भाई tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ tan थीटा इंटू आर जी। तो कितना टर्न लिया है गाड़ी का, कितना बैंक को रोड को बैंक करा है वो थीटा पता चल जाए, रेडियस कितना रेडियस है सेंटर से, आर वो पता चल जाए, ग्रेविटी जी की तो वैल्यू आपको पता ही होती है, तो ऑटोमेटिकली सॉरी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ tan थीटा आर जी, जब फ्रिक्शन नहीं था तब। तो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। बट अगर फ्रिक्शन भी लगा दिया जाए तो, अगर फ्रिक्शन भी लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए भाई क्या होगा, वो केस भी कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो सपोज अगर टर्न दिया जा रहा है, ये टर्न है ना, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, और ये आपके पास वो पर्टिकुलर ब्लॉक हो गया, ठीक। अब क्या करा, वही सेम चीज, नॉर्मल डायरेक्शन एन, ये नॉर्मल डायरेक्शन एन का कोई कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और एन अंदर की तरफ लगा इधर, दैट इज एन साइन थीटा। तो भाई गाड़ी बाहर स्किड करना चाहेगी, टर्न लिया, गाड़ी बाहर स्किड करना चाहेगी, तो बाहर को रोकना है, बाहर जाने से रोकना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर लगेगा इधर, यहाँ टायर्स होंगे ना जो, तो उनके ऊपर अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, जब टायर्स बाहर जाना चाहेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स जब अंदर की तरफ लगा, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जब अंदर की तरफ लगा, तो ये थीटा था, ध्यान से देखिए ये थीटा था, तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और अगर ये थीटा हो गया तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एफ कॉस थीटा एक एफ साइन थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट बना दीजिए ना, एक इधर और एक इधर, दैट इज एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ होगा, दैट इज एम जी। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। बॉडी के ऊपर लगने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस, ऊपर की तरफ लगने वाला है एन कॉस थीटा, साइड में लगने वाला है एन साइन थीटा, एक लग रहा है एफ कॉस थीटा, मतलब बोले तो फ्रिक्शनल फोर्स, एफ के लगा दो, एफ के नहीं एफ लगाओगे, क्यों, क्योंकि बॉडी को तो वहीं रोका जा रहा है, ना उधर जाने दिया जा रहा है ना इधर जाने दिया जा रहा है, तो लिमिटिंग स्टैटिक लग रहा होगा मैक्सिमम, ठीक। फिर नीचे की तरफ एम जी, मोशन में आगे की तरफ है, मोशन में आगे की तरफ है, ये ना इधर है ना इधर है, तो वहीं रुकी हुई है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, लिमिटिंग। समझिए इस चीज को, मोशन आगे की तरफ हो रहा है, बॉडी ना इधर जाए ना इधर जाए, तो बॉडी जाना जा रही है उधर, पर उसको वही कौन रोक के रख सकता है, मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। एम जी नीचे की तरफ आ गया, साथ में साथ एफ साइन थीटा आ गया नीचे की तरफ। तो इसका मतलब जो अंदर की तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, ये अंदर की तरफ बॉडी को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करवा रहे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा will be providing you centripetal force,
तो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा। सेम बॉडी के वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, दैट इज एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी बट फिर भी कर सकते हैं अपने लोग। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को क्या करो, रिजॉल्व करो, डिवाइड करो। तो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन रेडियस आर इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, वी मैक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, साथ में साथ एक काम और करो, यहां से एफ की वैल्यू को पुट करो, तो एन साइन थीटा प्लस एफ, एफ क्या हो सकता है, म्यू आर या म्यू एन, एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू एन। तो ठीक है, मैंने म्यू एन पुट कर दिया, यहाँ पर साथ में आ गया कॉस थीटा, नीचे भी यहाँ से देखो एन साइन थीटा प्लस सॉरी एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर है? ध्यान से देखो, जो एन है वो कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे से, साथ में cos थीटा को और कॉमन ले लो। अगर मैं एन cos थीटा दोनों तरफ से कॉमन लेता हूँ ऊपर नीचे से, एन cos थीटा दोनों जगह से मैंने कॉमन लिया, ऊपर से जब एन cos थीटा कॉमन लेता हूँ यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बिकम sin थीटा, प्लस यहाँ बचेगा जस्ट म्यू ब्रैकेट में, यहाँ पूरा पूरा वन, अब प्लस यहाँ आ जाएगा म्यू साथ में टेन थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो, वी मैक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, आर जी से मल्टीप्लाई करा दूसरी तरफ, तो क्या मिला, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो ये आपको मिली वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर स्क्वायर यहाँ से उठा के रूट इधर लगा दिया जाए तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल जाता है पूरा पूरा, वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। वेरीफाई करने का तरीका ये सही है या गलत, तो थोड़ी देर पहले जो आपने डेरिवेशन करा था जिसमें आप लोगों ने इसकी फ्रैक्शन हटा दी थी, तो आपको रिजल्ट मिला था टेन थीटा इंटू आर जी, नहीं मिला था ना, नहीं मिला था। तो इसमें भी क्या करो, फ्रैक्शन हटा दो, फिर से वो आ जाएगा। कैसे फ्रैक्शन हटा दे, फ्रैक्शन किसकी वजह से, म्यू, म्यू को जीरो करो, म्यू को जीरो यहां से करा, म्यू को जीरो यहां से करा, देखो म्यू जीरो टेन थीटा प्लस जीरो, वन प्लस म्यू जीरो, तो जीरो इंटू टेन थीटा वो भी जीरो, तो क्या मिलेगा, तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में ओनली टेन थीटा, बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे जीरो। तो इस तरह से अगर आप गाड़ी को किसी भी हिली एरिया पे लेके जा रहे हो और वहां की कार अगर बैंग्ड है, उठी पड़ी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम सर, चलो मिनिमम के लिए भी फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। मिनिमम के लिए देखो, मिनिमम का भी फॉर्मूला है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो मिनिमम का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी पूछ ले, वैसे बुक्स में तो नहीं गिवन है बट अपने लोगों के पास दिमाग बहुत, अपने लोग डिराइव कर सकते हैं खुद ही। हाँ भाई सच्ची में बहुत दिमाग दिया है भगवान ने, ट्राई कर लेते हैं, क्या पता आ जाए, और अगर आ गया तो आपकी चांदी मेरा सोना, क्योंकि मेरे तो आप सोने हो। चलो, ये आपके पास वो पर्टिकुलर बैंक रोड हो गई भाई, ठीक, ये वो गाड़ी हो गई भाई, ठीक। अब क्या है, मिनिमम का मतलब गाड़ी पहाड़ के अंदर ना घुस जाए जब बैंक्ड है, गाड़ी पहाड़ के अंदर ना घुस जाए जब वो बैंक्ड है, तो ठीक है। तो अंदर ना घुसे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगे ताकि वो अंदर ना आ जाए, फ्रिक्शन फोर्स उधर की तरफ लगे ताकि वो अंदर ना आ जाए। नॉर्मल एक्शन इधर था, उसके दो कंपोनेंट थे, एक ये गया था एक इधर गया था, ठीक। तो यहाँ पर जब इधर गया तो ये एन साइन थीटा था, ये थीटा बन गया था तो ये एन कॉस थीटा था, और ये एम जी था, और अगर ये थीटा था तो हमें आप क्या करना है, हमें इस एफ के दो कंपोनेंट लेने, एक इधर और एक इधर। ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एफ के का इधर बन जाता है, एफ के क्यों लिखता हूँ यार मैं बार बार, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो जाता है,
पता नहीं कितना प्यार है इस एफ के साथ। एफ एस लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस इधर लेके जाएगा और ऊपर, तो इधर वाला हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल कोरेस्पॉन्डिंग बन गया, इधर हो गया एफ एस साइन। क्या करना चाहिए अब, मैं देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा। क्या करना चाहिए, एन साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, एफ कॉस थीटा उधर की तरफ लग रहा है, तो बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मेंटेन्ड है तो अंदर की तरफ इसको अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा होगा, एन साइन थीटा, बट उसको रोक कौन रहा है, एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब एन साइन थीटा में से एफ एस कॉस थीटा को माइनस कर दो तो मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वी क्या होगी, सर मिनिमम होगी। वी क्या हो सकता है, मिनिमम होगी। तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन हाफ। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ध्यान से देखो, दोनों चीजें ऊपर है, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। तो जैसे थोड़ी देर पहले डिवाइड करा है निकाला है वैसे इसमें करो अपने आप। और मुझे इसकी एक्सप्रेशन कमेंट बॉक्स में चाहिए अगर अटेंडेंस चाहिए। छोटा सा काम आपको दे दिया मैंने, कर ही सकते हो ये, तो इतना तो आप, इतना दिमाग तो है आपके पास। तो एक क्वेश्चन है वो करते हैं, मिनिमम वाला केस तो आपने कर लेना। द क्वेश्चन इज, रोड इज बैंक्ड, रोड इज बैंक्ड फॉर व्हीकल, फॉर व्हीकल जिसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब सर, कि मतलब 36 किलोमीटर पर आर के वेलोसिटी के लिए रोड को बैंक करा गया, ठीक है। और उस गाड़ी उस पर्टिकुलर रोड का जो रेडियस है वो 20 मीटर्स है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। चलो 0.4 ले लो इजी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक। अब आगे, आगे क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी सो दैट व्हीकल डू नॉट स्किड आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, व्हीकल डू नॉट स्किड आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स के थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन करा दिया है आपको, आया ना, कराया। मैं एक केस कराऊंगा, दूसरा खुद करोगे। मैं आउटवर्ड्स वाला करा देता हूँ, बाहर की तरफ स्किड ना करे, जो कि ज्यादा खतरनाक है, खाई के नीचे गिर पड़ोगे। ध्यान से देखो, ये आपकी वो गाड़ी हो रही है, ये गाड़ी हो गई, और गाड़ी के ऊपर लगने वाला एक नॉर्मल एक्शन है एन, ये तो एक कंपोनेंट इसका ये होगा, एक इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, क्योंकि अगर थीटा है तो ये थीटा होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया, एम जी इधर जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। सर ये सब क्यों कर रहे हो, अभी आपने फॉर्मूला डायरेक्ट कर दिया ताकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। यार आईआईटी मींस ये सब निकालने से पहले दिमाग यहाँ लगाओ कि फिजिक्स मुझे अच्छे से आनी चाहिए, मुझे मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, मुझे बायो अच्छे से आनी चाहिए, मुझे केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए। अगर यहाँ प्यार बढ़ गया ना आपका, तो आईआईटी आपसे प्यार करेगा, ये ध्यान रखना। वो कहेगा यार तू इधर आ, तू कहाँ जा रहा है, मुझे तो प्यार करने वाले लोग चाहिए। आईआईटी के अपने सब्जेक्ट्स के जो बात है ना वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो खुद कहे आईआईटी इज फॉर यू। तो ठीक है, अब एन साइन थीटा अंदर की तरफ, एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा इसकी। मैं वो फिगर दोबारा बना देता हूँ आपके लिए बस। तो एफ के इधर, इधर, तो एफ के कॉस थीटा नीचे, इधर थीटा, सॉरी इधर साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा। अब मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी मैक्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। यही था, रिवाइंड करके देख लो और चेक भी कर लो, ठीक है। वी मैक्स निकाल सकते हैं कैसे, आर पता है, जी चलो लगा देंगे, म्यू पता है, थीटा नहीं पता सर। हाँ, अब क्या करें, अब क्या करें, तो कोई बात नहीं यार, थीटा निकाल सकते हैं। कैसे सर, एक रोड को बैंक करा गया था एक व्हीकल के लिए जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्या आपने फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा था, करा था ना, वहां से निकालो। तो टेन थीटा की वैल्यू और मिल जाएगी। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू वी की वैल्यू 36 इंटू 5/18, दैट बिकम्स 10
तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू कितनी 20 इंटू जी कितना 10, तो ये 10 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, टेन थीटा की वैल्यू कितनी 1/2 पुट करो। म्यू की वैल्यू पता है पुट करो, आर की वैल्यू भी पता है पुट करो, जी की वैल्यू पता है वो पुट करो, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। मिनिमम के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करके यही सेम कंडीशंस आएंगे, ये पुट कर देना, मिनिमम भी आ जाएगा। आंसर चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम और तीन चीजें हो गई आज भी, एक फॉर्मूला। बहुत अटेंडेंस शॉर्ट है भाई लोगों, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत दिक्कत में आने वाले हो आप लोग, हो सकता है टेस्ट ना देने दिया जाए आपको, फ्रेंकली। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आगे की, एक और लॉस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, देखो भाई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में क्या करते हैं। एक अच्छा खासा साइकिल वाला बंदा, आगे से साइकिलिस्ट ऐसे दिखेगा ना, आगे से ऐसे दिखेगा, ठीक, वो चला आ रहा था भाई, ये एक्स एक्सेस ही वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग सीधा चला आ रहा था भाई। बंदे को एकदम से टर्न लेना पड़ गया, बंदे को एकदम से टर्न लेना पड़ गया, तो साइकिल किधर की तरफ, इधर की तरफ बेंड करनी पड़ेगी उसको, साइकिल इधर की तरफ बेंड करनी पड़ेगी उसको, कर दी भाई उसने बेंड, कर दी भाई उसने बेंड, तो ये कांटेक्ट आया, तो ये कांटेक्ट की वजह से इसको नॉर्मल डायरेक्शन मिल गई, ये नॉर्मल डायरेक्शन मिल गई, बट वेट तो हमेशा नीचे ही होता है एमजी, ठीक। तो अगर बेंड हुई है किसी एंगल थीटा पर, अगर बेंड हुई है किसी एंगल थीटा पर, तो ध्यान दीजिए ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो एन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा एन कॉस थीटा, एक इधर की तरफ जाएगा एन साइन थीटा। तो भाई जब अंदर की तरफ बैंड हुई है तो बंदा नीचे ना गिर जाए, बंदा अंदर ना चला जाए, बंदे को बाहर जाने से कोई रोक रहा है, तो अंदर कौन लग रहा है, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। बंदा इजिली टर्न ले ले तो अंदर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना उसके ऊपर, तो वो कौन सा एन साइन थीटा, तो वो एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड करवा रहा होगा, तो एन साइन थीटा प्रोवाइड करवा रहा होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो टर्न आया साइकिलिस्ट के लिए, जो टर्न आया है साइकिलिस्ट के लिए, यार आप लोगों ने मोटो जीपी की रेसेस देखी होगी जहां पर बंदा अपने घुटना तक नीचे लगा देता है ना, वो एक एंगल से टिल्ट हो जाता है और फिर इजी ले लेता है टर्न, वो इजी ले लेता है। अब अगर यहाँ पर आपने अगर ये भी नोटिस करा है, कभी कभी वो गाड़ी पीछे की तरफ स्किड कर जाती है, कभी कभी वो गाड़ी अंदर की तरफ बाहर बाहर की तरफ भाग जाती है, वो इधर जाना चाह रहा था बट गाड़ी बाहर की तरफ भाग जाती है, फिसल जाता है, क्यों, क्योंकि यार जिस वेलोसिटी से उसको टर्न लेना चाहिए था, उसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा थी, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस समय बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे ज्यादा बढ़ गया, एन साइन थीटा से ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर जो एन साइन थीटा है वो इससे हमेशा कम हो, सेंट्रीफ्यूगल से कम, ठीक। तो एन साइन थीटा की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाती है, जिससे कि वो साइक्लिस्ट इजिली टर्न ले लेता है, एक चीज। दूसरी चीज एन कॉस थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी, दोनों को डिवाइड करोगे तो एन से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू आ जाती है, वो किसके बराबर होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होगी। अरे सर फॉर्मूला तो सेम ही आते हैं, फॉर्मूले सारे सेम आते हैं, सबसे अच्छी चीज तो यही है, फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गई, तो वी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ tan थीटा इंटू आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड हो स्मूथ सरफेस के लिए या बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो, दोनों ही केस में आपको क्या मिल रहा है, tan थीटा आर जी का अंडर रूट वेलोसिटी प्रोवाइड करवा देगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त, ठीक है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मुझे उम्मीद है आप वो खुद कर लोगे। जरूरी चीजें क्या थी, बैंकिंग, बैंक जहाँ होती है रोड, उसके न्यूमेरिकल्स करवाना, मैंने वो भी करवा दिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट डियर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी। पूछो तो, कल एक बच्चे ने मेरा बड़ा दिमाग खाया है, 5-10 मिनट तक उसने मेरे मुझे इतने क्वेश्चंस पूछे, मजाल है, मैंने उसको एक बार भी कहा क्यों पूछ रहा है भाई इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं पूछो, बट यहाँ घुसने चाहिए क्वेश्चंस, और पूछो तो दिल से पूछो, खुल के पूछो, जितना पूछना पूछो, नो वरीज, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम टेलिंग यू, बट पूछना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जब तक आप नहीं पूछोगे कोई टीचर आपको नहीं बताने वाला,
और ऐसी कंडीशंस में जब आप घर बैठे हो, आपके दिमाग में अगर ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, यार पता नहीं टीचर क्या सोचेगा, पता नहीं टीचर डांट ना दे, तो ट्रस्ट मी गाइस, नो वन इज गोइंग टू किल यू देयर। कोई कुछ नहीं करेगा, सीरियसली। सबको अपने बच्चों की फिक्र है इस समय, मुझे भी है, बाकी टीचर्स को भी है। तो प्लीज गो अहेड, आस्क योर डाउट्स, क्लियरिफाई योर डाउट्स, और आईआईटी नीट की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि टाइम बहुत मिल रहा है आप। और यार इस वीडियो को लाइक वगैरह करा करो, लाइक ही नहीं मिलते। ठीक है, थैंक यू सो मच।